Hello students, good morning. How are you all? Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, how was your EVS assessment? I hope you might have done it very well. Now, let's get back to our routine teaching. So, today I am going to teach you English lesson 7, the time capsule. Students, last week I have sent you the PDF regarding word meanings and hard words that you have already written, I hope, in very good handwriting. Now students, today we are going to do the textual exercise of this lesson. Okay students, so are you ready? Take out page number 59 of your textbook. Okay. Now let us start with the exercise. Now answer the following question. In the beginning of the story, what did Pinky's father think a time capsule was? अगर स्टूडेंट्स आपको स्टोरी याद होगी तो उसमें क्या लिखा था स्टूडेंट्स? स्टोरी में क्या था? क्या जो पिंकी है, जो मेन कैरेक्टर है, जो गर्ल है ये लेसन में, वो एक ऐसा टाइम कैप्सूल इन्वेंट करना चाहती है जो अपने आज से कुछ सालों बाद जब हम उसको निकालेंगे तो वो उस ज़माने की जो चीज़ें थी वो उसमें स्टोर करके दिखा सके. ओके. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी व्हाट डिड पिंकीज फादर थिंक अ टाइम कैप्सूल वॉज? जब पिंकी ने अपने पापा को टाइम कैप्सूल के बारे में बताया तो उसके पापा को क्या लगा कि टाइम कैप्सूल क्या है? अ मेमोरी बॉक्स, अ मशीन फॉर टेलिंग टाइम, अ मशीन फॉर ट्रैवलिंग इन टाइम, अ किड्स प्ले. तो उसके पापा को क्या लगा कि वो टाइम कैप्सूल जो है वो एक टाइम मशीन है, ट्रैवलिंग टाइम मशीन है, जिसमें वो हर जगह की पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा कर सकेंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट 4 आइटम्स दैट पिंकी प्लेस्ड इन हर टाइम कैप्सूल. जब पिंकी ने टाइम कैप्सूल बनाया उसमें उसने कौन सी 4 चीज़ें रखी? तो पिंकी प्लेस्ड हर फेवरेट बुक, her yo-yo and some photos along with her bracelet in her time capsule. पिंकी ने कौन कौन सी चीज़ें रखी अपने टाइम कैप्सूल में? एक तो उसकी फेवरेट बुक, योयो, सम फोटोज और उसका जो फेवरेट ब्रेसलेट था वो भी उसने उसमें रखा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड पिंकी बरी हर टाइम कैप्सूल? पिंकी ने वो टाइम कैप्सूल जो बनाया जिसमें उसने अपनी ये सारी चीज़ें डाली और उसको उसने कहाँ पे बरी? बरी मैंने आपको बताया था, यानी ज़मीन के अंदर गाड़ देना. ओके. तो वो उसने कहाँ पे किया था? पिंकी बरीड हर टाइम कैप्सूल इन द गार्डन. ओके. वेयर डिड शी बरी हर टाइम कैप्सूल? पिंकी हैड बरीड हर टाइम कैप्सूल इन द गार्डन. ओके. How long had the time capsule at Pinky's school been buried? पिंकी के स्कूल में जो टाइम कैप्सूल था वो कितने सालों के लिए बरी किया था? अ डजन ईयर्स, डजन मतलब 12 ईयर्स, 2 डेकेड्स. एक डेकेड कितने ईयर्स का होता है स्टूडेंट्स? 10 ईयर्स का. तो 2 डेकेड्स यानी 20 ईयर्स. थर्ड ऑप्शन है 3 डेकेड्स, मीन्स वन डेकेड जो होता है वो 10 ईयर्स का, तो 2 यानी 20, 3 डेकेड्स यानी 30 और जो लास्ट वाला है 30 मिनट्स. तो टाइम कैप्सूल जो उसके स्कूल में बरी था वो 30 ईयर्स के लिए किया था, यानी 3 डेकेड्स. ओके. हाउ लॉन्ग वॉज पिंकीज टाइम कैप्सूल बरीड? पिंकी ने जो अपना टाइम कैप्सूल जो बरी किया था गार्डन में वो कितने टाइम के लिए किया था? मोर देन अ ईयर, अ फ्यू आवर्स, 30 मिनट्स, लेस देन 30 मिनट्स. उसने वो टाइम कैप्सूल 30 मिनट से भी कम टाइम के लिए बरी किया था. क्यों? क्योंकि उसकी जो कैट थी वो उसके जो बॉल को मिस कर रही थी और इवन पिंकी है वो भी अपनी सारी चीज़ों को मिस कर रही थी, क्योंकि जो भी चीज़ उसने अपने टाइम कैप्सूल में डाली थी वो सब उसकी फेवरेट चीज़ें थी. तो इसीलिए वो अपनी फेवरेट चीज़ों को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए उसने वो टाइम कैप्सूल जो है वो 30 मिनट से भी कम टाइम के लिए गार्डन में बरी किया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.
Okay, fill the missing letters to create a word from the story. Okay students, now first one is, आपको क्लूज दिए हैं स्टूडेंट्स, वो क्लूज के ऊपर से आपको एक वर्ड बनाना है. नाउ क्लू, हेड ऑफ अ स्कूल. स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में भी एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. ही रन्स द स्कूल. ओके, अ स्मॉल कंटेनर. ओके, इट इज अ कैप्सूल. CAPSULE. नाउ hot drink made from roasted beans, that is coffee. COFFEE. Now next is jewelry worn around the wrist, जो आप कलाई में पहनते हो, that is bracelet. Process of burying something, जो कुछ भी चीज़ों को आप जो दफनाते हो अंदर गाड़ देते हो ज़मीन में, that is called burial. Okay, writing tool filled with ink, मार्कर पेन. ओके, जिसको हम लोग इंक से फिल करते हैं. जम्प्ड ऑन टॉप ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं पाउंस्ड, किसी के ऊपर झपट्टा मारना. ओके, कूदना. तो these are the main words from the story which we have searched using this clue. I hope you might have understood this properly. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही करनी है, आपको नोटबुक में नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू डू इट इन योर notebook, you have to do in your textbook itself. okay, I hope students, मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा होगा अच्छे तरह से. और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन प्लीज़ रेफ़र माय वीडियो. आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें अगर आपका कुछ भी मिस आउट हो गया है तो आप उसमें देखकर समझ सकते हो. और अगर फिर भी आपको कुछ भी इशू है तो आप पर्सनली, आपको नंबर्स टीचर्स ने प्रोवाइड किए हैं, तो वो नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर द डे. माई सेल्फ पूनम शर्मा signing off from Radiant International School. Meet you all next week with a new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.